हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। कौन सी बात बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आंसर ऑप्शन बी, आत्मदमन। आत्मदमन की बात बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 2। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? आंसर ऑप्शन सी, राजगृह। राजगृह नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी। प्रश्न 3। इनमें से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? आंसर ऑप्शन सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। प्रश्न 4। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? आंसर ऑप्शन डी, मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संपादक थे। प्रश्न 5। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? आंसर ऑप्शन डी, हिंदू यूनानी। हिंदू और यूनानी का भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था। प्रश्न 6। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आंसर ऑप्शन बी, जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 7। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आंसर ऑप्शन डी, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न 8। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? आंसर ऑप्शन ए, महाकश्यप। महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। प्रश्न 9। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? आंसर ऑप्शन सी, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। प्रश्न 10। वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? आंसर ऑप्शन ए, सातवातों ने। सातवातों ने वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 11। शयादवाद सिद्धांत है? आंसर ऑप्शन ए, जैन धर्म का। शयादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। प्रश्न 12। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर ऑप्शन ए, 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 13। बौद्ध शिक्षा केंद्र था? आंसर ऑप्शन ए, विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला था। प्रश्न 14। भारत में सबसे प्राचीन आश्रम कौन है? आंसर ऑप्शन बी, नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन आश्रम नालंदा है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 15। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? आंसर ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। प्रश्न 16। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे? आंसर ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक
स्थूलभद्र थे। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 17, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, सांची। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तंभ सांची में स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 18, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न 19, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन सी, वल्लभी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। प्रश्न 20, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? आंसर ऑप्शन डी, प्राकृतिक भाषा व अर्धमागधी लिपि। जैन साहित्य का संकलन प्राकृतिक भाषा व अर्धमागधी लिपि में है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।